श्री कृष्ण। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी था, वो मतलब बोलते ना उसके लाइफ के बहुत आखिरी समय पे था, अंतिम समय कभी भी आ सकता है ऐसा था। और ऐसे बोलते हैं ना कि जब इंसान का आखिरी समय होता है तो उन्हें यमराज दिखते हैं, तो वैसा ही कुछ इस आदमी को भी यमराज दिख रहे थे। तो वो जैसे जैसे उनके करीब आ रहे थे, ये आदमी उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्योंकि इनकी उतनी ज़्यादा एज नहीं थी, कुछ 35-40 साल के रहेंगे। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे और जीना है, मुझे अभी नहीं मरना है। तो यमराज जी ने बोला लेकिन काल तो आपका आ गया है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की। तो यमराज जी ने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपको आपके लाइफ के 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देता हूँ। अब आपके पास में ये 5 मिनट एक्स्ट्रा है, अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो वो आदमी ने बोला क्या है? तो बोले मैं आपको एक डायरी दूंगा, उसके हर पन्ने पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि आपको किस पन्ने पे क्या लिखना है या जो भी करना है, तो आपको हर एक पन्ने पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ तो मिलेगा। तो वो आदमी बोलता है ठीक है। तो उनके फिर यमदेव जी है, वो उनको डायरी एंड पेन देते हैं एंड बोलते हैं कि आपका 5 मिनट का जो समय है वो अभी स्टार्ट हो गया है। एंड वो स्टार्ट करते हैं। तो वो आदमी जो अभी मरने वाला है 5 मिनट बाद, उन्होंने डायरी ओपन की, पहले पन्ने पे लिखा था कि आपके जो राइट साइड के नेबर है उनको 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, और उस लॉटरी के पैसे से वो उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये आदमी उसमें लिखता है कि अरे वो आदमी तो बिल्कुल ही इस लायक नहीं है, वो बहुत ही खराब है, उसकी ऐसी सोच है, वो ये करता है, वो करता है, ऐसे बहुत सारे उसने पन्ने भर दिए उसकी बुराई लिखने में। फिर वो दूसरे पेज पे जाता है, उसमें लिखा रहता है कि आपके जो लेफ्ट साइड के नेबर है वो एक नगर सेवक रहते हैं उस एरिया के, अब उनको जो आने वाले इलेक्शन है उसमें उनको बड़ी लेवल की एक टिकट मिलने वाली है, एंड वो नगर सेवक से लेके तो वो बड़े लेवल पे एक अच्छे बड़े पॉलिटिशियन बनने वाले हैं। तो ये फिर उनके बारे में बुरा बुरा लिखना स्टार्ट करता है कि उनको तो बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए, वो तो हार जाना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ उनके बारे में बुराई लिखता है और गलत लिखता है। फिर तीसरे पन्ने पे आता है, उसमें लिखा रहता है कि आपके जो सामने वाले पड़ोसी है उनको जॉब में प्रमोशन मिलने वाली है, एंड उनके पास जो बाइक है अब वो बाइक नहीं तो अब वो एक नई कार भी लेने वाले हैं। ये फिर उनके बारे में बुरा लिखता है कि अरे उसको ऐसे कैसे प्रमोशन मिल सकती है, उसको तो कुछ भी नहीं आता है, वो छोटी सी कंपनी में काम करता है, भगवान जी आप उनको ऐसा क्यों दे रहे हो, मुझे तो कभी नहीं दिया, ऐसा सब कुछ लिखता है और उसके बारे में भी बुरा बुरा लिखता है। फिर उन चौथे पन्ने पे वो आते हैं, वहां पे लिखा रहता है कि आपका जो सीनियर है ऑफिस में वो अभी बॉस बनने वाला है, उसको कंपनी ने बहुत बड़ी प्रमोशन दे दी है। फिर वो वहां पे लिखता है कि वो मेरा बॉस तो मुझे कितना तकलीफ देता था, सारा काम मैं ही करता था, वो कुछ भी नहीं करता था, ये प्रमोशन तो मुझे मिलना चाहिए, उसे कैसे मिल रहा है, उसने मुझे बहुत सारी तकलीफें दी है, उसका ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ वो लिखता है। फिर आते हैं पांचवें पन्ने पे, वहां पे उनका खुद का नाम लिखा हुआ रहता है। तो वो जैसे ही लिखने जाता है, यमदेव बोलते हैं तुम्हारे 5 मिनट समाप्त हो गए। वो एक शब्द भी नहीं लिख पाता है, बस पेन रखता है और उनका जो 5 मिनट था वो खत्म हो जाता है। तो वो आदमी बोलता है कि अरे लेकिन ऐसे कैसे, अभी तो मेरा नाम आया, अभी तो मेरी बारी आई थी, अब तो मुझे लिखने देते, मैं कितना अच्छा लिख सकता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो यमदेव जी बोलते मैंने तुम्हारे जिंदगी में एक्स्ट्रा तुम्हें 5 मिनट दिए थे, तुमने वो पूरे के पूरे 5 मिनट तुम्हारे जो आस पड़ोस के लोग थे, जो सामने के थे, जो जिनके साथ तुम्हारा उठना बैठना था, उनके लिए बुरा सोचने में और बुरा लिखने में गवा दिए। जब बारी तुम्हारे लाइफ की आई, जब बारी तुम्हारे नाम की आई, तब तुम्हारे पास में समय नहीं बचा। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि भगवान जी हमें हर किसी को एक स्पेसिफिक टाइम दे के ही भेजते हैं, एंड हमें हमारे उस टाइम के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ उन्होंने काम दिया है, एक हमारी ड्यूटी दी है। तो ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि हमें उस काम को बहुत अच्छे से और निष्ठा से करना चाहिए। लेकिन हम इंसान पूरी जिंदगी हमारे जो आसपास के लोग हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, जिनसे हम रोज मिलते हैं, उनकी बुराई करने में, उनके लिए गलत सोचने में, नफरत करने में, गुस्सा करने में, झगड़ा करने में गवा देते हैं।
एंड जब समय अंतिम समय आता है तब हमें ऐसे लगता है कि हमने पूरी जिंदगी तो जी ही नहीं है, हमने जो सुख के मोमेंट थे वो तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किए, हमने तो उसे जिया ही नहीं है, एंड अब हमारे जाने की बारी आ गई। तो यही हमारे लाइफ में भी होता है, वो जो 5 मिनट थे ना वो 5 मिनट नहीं होते, वो हमारी पूरी जिंदगी होती है जिसको हम अच्छे से नहीं करते हैं यूज। हम उस 5 मिनट को हमेशा सिर्फ दूसरों की बुराई करने में, गलतियां निकालने में, झगड़ा करने में, अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष और नफरत रखने में डाल देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। हम अगर आप भी चाहते हो कि आपको लाइफ में अच्छा रहना है एंड खुश रहना है, तो ये सब बोलते ना, इस सब चीजों में आपका टाइम नहीं डालना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है कि मैं कहाँ कम हूँ, मुझे कहाँ पे खुद को सुधारना है एंड मुझे कैसे खुश रहना है, क्योंकि आप खुश रहोगे तो ऑटोमेटिक आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, एंड अगर आप अंदर से अच्छा फील करोगे तो आपको बाहर की दुनिया भी अच्छी दिखेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, हंसते रहिए, ताकि आप भी जब अंतिम समय होगा या हमारा किसी का भी अंतिम समय होगा तब हमें ये रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि मैंने तो जिंदगी जी ही नहीं है। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए।